मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से रेखीय प्रसार गुणांक मतलब अल्फा और आयतन प्रसार गुणांक गामा में क्या होता है रिलेशन, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। छोटू सा वीडियो है, इसको मेरे भाई पूरा देखना, क्योंकि आज के बाद आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि गामा बराबर होता है 3 अल्फा होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रूव करने में हल्का सा परेशानी होता है, ठीक है ना। लेकिन जबकि इससे पहले वाला जो वीडियो था कि रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या होता है संबंध मेरे भाई, तो बीटा बराबर 2 अल्फा होता है, ठीक है ना। तो इसका वीडियो बन चुका है, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, तो इस वाले जरा ध्यान देना, इस वाले में क्या था, अल्फा बीटा वाले में हम लोग एक वर्गाकार पटल लिए थे, भुजा लिए थे 1 सेंटीमीटर, और उसका हम लोग जो है उसको जो हम लोग गर्म किए थे तो उसकी लंबाई हो गई थी 1 प्लस अल्फा। उसके बाद क्षेत्रफल निकाल के उसमें ढेर सारा मसाला भरे थे, आप लोग जानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग घन लेंगे, मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि उस वाले में क्या था, वर्गाकार पटल था, इसमें क्या लेंगे मेरे भाई, एक घन लेंगे, ठीक है ना। आ जाएगा, 5 मिनट का टाइम दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक घन मेरे भाई ले लिए, घन मतलब क्यूब, ठीक है ना। ए माना एक घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो पहले घन बनाओ, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक घन बना दिया, ठीक है ना, जिसकी एक जिसकी भुजा कितनी मेरे भाई है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई घन की भुजा यदि 1 सेंटीमीटर मान लिए ना, तो पूरा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सभी की भुजा। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या माना मेरे भाई, 1 सेंटीमीटर भुजा आपने मान लिया है। तो जितना आपने अभी बोला है उसको यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर माना, यहाँ पर लिखिए माना, और ये लिखिए प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा किसका भाई, घन का। क्या माने हो, 1 सेंटीमीटर, सामने दिखाई दे रहा है घन, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई, तो प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन क्या होगा, बच्चा बच्चा जानता है कि भैया घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब होता है। 1 सेमी का जब क्यूब करेगा तो बच्चा जानता है कि 1 के पावर कुछ भी लिख दो 1 ही आएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा सेमी क्यूब। इतना काम तो कर लोगे। अब देखिए, अब इसके बाद करना क्या होता है, इसमें इस घन में, इस घन की भुजा में या इस घन को हम लोग गर्म करेंगे, और गर्म करके उसके तापमान में 1 सेल्सियस की वृद्धि करेंगे। तो इसको लिखना पड़ता है, रुक जाओ, तो यहाँ पर आप लिखिएगा जब, ठीक है ना, जब घन की भुजा में, या घन में लिख दीजिए, घन की भुजा में 1 सेल्सियस तापमान वृद्धि करते हैं, तापमान में वृद्धि करते हैं, कुछ भी लिखिएगा अपने शब्दों में, वृद्धि करते हैं तब, तब क्या खेला होता है, ठीक है ना। तब जरा ध्यान देना मेरे भाई, तो यहाँ पर इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो हल्का सा मुझे ये बनाना पड़ेगा, देखिए आप लोग ऐसे करके ये फिर से आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है ना, अपने हाथों से आप इसको बना लेंगे, बनाएंगे आप यहाँ पर, और गाना गाते रहिए, आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देख भाई, तो इसकी लंबाई ऐसे करके ये यहाँ पर से बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिए हैं, देख भाई, ठीक है ना, बना लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब पहले था 1 सेमी, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेना 1 प्लस अल्फा, ये हो गया। तो वही बात यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है ना, वही बात यहाँ पर लिखना होता है, क्या मेरे भाई, कि अंतिम भुजा जब इतना काम जब किए हो, 1 सेल्सियस तापमान में जब वृद्धि किए हो, तो अंतिम भुजा क्या हो गई, बताओ मेरे भाई, अंतिम भुजा हो गई 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ पर लिखना होता है कि अल्फा की वृद्धि होती है, ठीक है ना, मतलब भुजा में अल्फा की वृद्धि होती है। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक होती है। तो ये भाई हो गया। अब जब अंतिम भुजा आया है तो अंतिम आयतन निकाल दो, ठीक है ना। एक बार देखेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अंतिम आयतन, रुक जाओ 2 मिनट और रुक जाओ, तो 1 प्लस अल्फा का हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। क्यों भाई, देखो पहले 1 सेमी का क्यूब किए, और उसी प्रकार अब जब इसकी जो भुजा 1 प्लस अल्फा हो गया है, तो इसका भी क्यूब करोगे ना, यहाँ भी लिखो सेमी क्यूब, ठीक है। अब बताइए आयतन में वृद्धि तुम कैसे जानोगे,
जब उसको घटाओगे तब ना, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए 3 है, बाद में हो गया 5 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई है? आप बोलोगे 2 का ना, तो क्या किए, घटाए हो ना। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे मेरे भाई, यहाँ पर नीचे लिखोगे आयतन में वृद्धि, बस बस हो गया, बस मेरे भाई 2 मिनट रुक जाओ, आयतन में वृद्धि। तो यहाँ पर आप बोलिएगा, ठीक है, आप लोग नए होंगे मेरे भाई तो घंटा घंटी दबा देंगे, मुझे पता है, लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे, ठीक है ना। देख भाई, अंतिम वाला क्या है, 1 प्लस अल्फा क्यूब है, और ये शुरुआत वाला क्या था, 1 था, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। अब बताइए अगल प्लस बगल का होल क्यूब क्या होता है, देखो मतलब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए। तो आप बोलोगे ए क्यूब, मतलब 1 का क्यूब 1 होगा, ठीक है। अच्छा लिख लीजिए 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब अल्फा का क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3ab, 3 ए की जगह 1 हो गया, बी की जगह अल्फा हो गया, और ये हो जाएगा a प्लस बी, पढ़े हो ना। और ये हो जाएगा मेरे भाई, ये तो -1 पहले से है, ठीक है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 1 लिखिए, अल्फा क्यूब हो जाएगा, और देखिए ये हो जाएगा 3 अल्फा, ठीक है मेरे भाई। और जब 3 अल्फा को जब अंदर भेजोगे, इस यहाँ भेजोगे, तो ये हो जाएगा 1 से गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा, और जब ये यहाँ जब जाएगा गुणा होगा, हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर। अब बेचारा -1 पहले से वेट कर रहा है कि आप देखो यहाँ पे +1 -1 खल्लास कर दो मेरे भाई। जब खल्लास हो गया, देखिए क्या बचा यहाँ पे बचा अल्फा क्यूब बच गया, 3 अल्फा बच गया, और यहाँ बच गया अल्फा स्क्वायर, और ये क्या है, आयतन में वृद्धि है, आयतन में क्या है, वृद्धि आया है, ठीक है ना। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं मेरे भाई, और आप जानते हो कि यह आयतन प्रसार गुणांक, ध्यान देना, रुक जाओ मैं इसको पेन चेंज करता हूँ, ठीक है ना। आप जानते हो कि आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक मतलब गामा, गुणांक मतलब मेरे भाई गामा बराबर क्या होता है, डेल्टा वी वाई वी इंटू 100 होता है, सॉरी इंटू टी होता है, डेल्टा टी होता है, मतलब तापमान में वृद्धि, जानते हो ना। तो बताइए, तो यहाँ पर ओ मामला गया फंस मेरे भाई। देखिए ये जो डेल्टा वी जो है इतना मसाला है, तो यहाँ पर आपको एक चीज लिखना होता है, ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे गलती ना करे, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। देखो भाई, तो ये देखो आपको लिखना होगा कि अल्फा क्यूब, ध्यान देना, स्टार देके लिखना है यहाँ पर, अल्फा क्यूब तथा ये अल्फा स्क्वायर दोनों ही अत्यंत छोटी राशि, अत्यंत क्या है, अत्यंत जो है छोटी राशि, लिख लेना फिर से, अब ये मार्कर, अत्यंत छोटी राशि, ठीक है, होने के कारण इसको छोड़ देते हैं नगण्य मानकर, ठीक है ना, इसको लिख लेना, ठीक है। तो जब इसको मेरे भाई जब छोड़ दोगे, तो डेल्टा वी का मान तुम्हारा क्या आ गया, देखो यहीं पे लिखना था मुझे, डेल्टा वी बराबर हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, इसको छोड़ दिए, तो क्या बच गया, सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इसको मुझे लिखना है, क्यों भाई, क्योंकि गामा बराबर 3 अल्फा लाना है, ए क्यूब नहीं लाना है, अल्फा क्यूब नहीं लाना है, अल्फा स्क्वायर नहीं लाना है, तो इसको ही बचा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे भाई जब मान भरोगे, देखो डेल्टा वी का मान क्या भरोगे, 3 अल्फा भरोगे, ठीक है, और इसका ये v है, तो यहाँ पर प्रारंभिक आयतन क्या था, ये क्या है, प्रारंभिक आयतन है, तो 1 हो जाएगा, और तापमान में वृद्धि भी क्या था, 1 था, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई गामा बराबर आ गया 3 अल्फा आ गया। देखो जैसे ही आप मान यहाँ भरोगे, अरे भैया डेल्टा वी का मान क्या भर रही है, 3 अल्फा भर दिए, और ये डेल्टा वी क्या होता है, प्रारंभिक ये आयतन होता है, और तापमान में वृद्धि 1 हो गया, ये तुम्हारा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक, रुक जा 1 मिनट और, आयतन प्रसार गुणांक जो है, ठीक है, गुणांक यहाँ पे लिखना होता है ना, गुणांक बराबर हो जाएगा 3 इंटू रेखी प्रसार गुणांक, रेखी प्रसार मेरे भाई गुणांक हो जाएगा मेरे भाई। देखो रफ टाइप हो रहा है, आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है ना। और वैसे मुझे पता है कि आप लोग पढ़ते हैं, गर्दा गर्दा मचा लेंगे, ठीक है ना। राइटिंग पे ध्यान मत देना मेरे भाई, झटके में लिखना होता है ना। तो ये तुम्हारा हो गया, तो ये आपका ध्यान देना, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फा बीटा में संबंध, और आज हुआ अल्फा गामा में संबंध। रुको इसका मारो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, और उसके बाद आप लोग गर्दा गर्दा मचाइएगा, इसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, रफ और 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक मेरे भाई, पहले निकालना है प्रारंभिक भुजा, फिर प्रारंभिक आयतन, फिर लास्ट वाला आयतन, और दोनों को घटा करके सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। और जो अल्फा क्यूब आएगा
और ये अल्फा स्क्वायर उसको क्या करेंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको छोड़ देंगे मेरे भाई, फिर गर्दा गर्दा मच जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर 3 रहेगा जी, ये 3 रहेगा, ठीक है ना, ये 3 ना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध मेरे भाई हो रहा था, और आप लोग गर्दा गर्दा मचा लोगे। बाय बाय।